हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो केवीएस 2025 की जो वैकेंसीज है वो बहुत जल्द आने वाली है। कुछ दिनों पहले ही केवीएस ने ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने देखा होगा जो नया रिक्रूटमेंट रूल है वो जारी किया है, जिसके थ्रू आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा भी था। तो आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि आपने कौन सा कोर्स किया है, आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। देखो पहले क्या था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाते थे। इस बार जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का जो ये टॉपिक है ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि भाई केवीएस की वैकेंसीज आने वाली है और सीटेट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो जो केवीएस की वैकेंसीज आने वाली है, क्या इसमें सीटेट वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। दूसरा ये है कि केवीएस का अगर मान लो अभी नोटिफिकेशन आता है तो इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसका एग्जाम कब तक होगा और क्या ये लास्ट वैकेंसीज है। इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिले। और बस एक चीज याद रखो कि चाहे आप सेंट्रल लेवल की कोई भी वैकेंसीज जो कि टीचिंग वाली आती है, अगर आप उसका एग्जाम देना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको सीटेट को हर हाल में पास करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने ही स्टेट का टेट पास करके रखे हैं और जब वो केवीएस की वैकेंसीज आती है या फिर ईएमआरएस हो गया या फिर एनबीएस हो गया, वो उसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका सीटेट ही नहीं पास होता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही है कि चाहे वैकेंसीज अभी आ रही है या नहीं आ रही है, सीटेट पास करके रख लें। क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज में भी अगर आप प्राइवेट में भी पढ़ाने जाते हो, वहां पर भी आपको सीटेट का जो है सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। और मैं आपको डेली जो है शाम को 6 बजे सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, तो अगर आप चाहें तो डेली फ्री में भी अपनी तैयारी कर सकते हो। टेलीग्राम पे प्रीवियस क्वेश्चंस होता है, सारी हेल्प मिलेगी। इवन मेरे खुद के नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवाया है, हर एक मीडियम में है, आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अभी तक तो सिर्फ रिक्रूटमेंट रूल आया था जिसमें सारी चीजें क्लियर हो गई कि अब आपका केवल एक कॉमन एग्जाम होगा। जैसे कि मान लो सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसीज आती हैं, फॉर एग्जाम्पल केवीएस हो गया, ठीक है, एनबीएस हो गया, आपका जो एईईएस है, ठीक है। तो जो भी सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज होती थी तो पहले इनके अलग अलग फॉर्म भरे जाते थे, अलग अलग एग्जाम हो गया, टाइम खर्च होगा आपका, ठीक है, पैसे तो होंगे ही, आने जाने का, फॉर्म भरने का पैसा। अब ये सारी चीजें मिलाकर सिर्फ एक एग्जाम कर दिया गया है, मतलब एक कॉमन एग्जाम कि आपको एक बार ही फॉर्म भरने हैं, एक बार ही एग्जाम देने जाना है। तो फॉर्म के पैसे हो गया, फिर कोचिंग कोर्सेज जो भी पैसे लगते हैं वो सिर्फ वन टाइम है। तो ये चीज बहुत अच्छा हुआ है कि अब आपको इन सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया है। अब इसमें रिक्रूटमेंट रूल आया था तो अभी तक सारी चीजें प्रोसेस में थी। आज सुबह को जो मैंने आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया था जिसमें सारी चीजें क्लियरली लिखी थी, मिनिस्ट्री ऑफिस से ही वो पास हो चुका है कि जो भी इनके रूल्स बने थे वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आपका जो फाइनल है वो है नोटिफिकेशन, मतलब जो चीजें चल रही थी वो कंफर्म हो चुकी है। और अगर सारी चीजें सही हैं तो जो केवीएस का फॉर्म है वो आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाला है। उस नोटिफिकेशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है। इसके बाद से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि अभी तो हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि कोई वैकेंसीज तो उतनी आती नहीं है। अगर एक सेंट्रल लेवल में वैकेंसीज आ रही हैं तो इनका जो एग्जाम होता है वो भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट है वो भी कोई ऐसा कोर्ट केस का चक्कर नहीं होता है। और इसका इंतजार भी बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि आपने बीएड किया होगा, आपने डीएलएड किया होगा, आप पीआरटी के लिए जाओगे, टीजीटी के लिए जाओगे, पीजीटी के लिए जाओगे। तो इस वजह से, और इसमें ऐसा भी नहीं कि आपके 90 मार्क्स चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसमें कितने मार्क्स चाहिए। तो अगर आपने सीटेट पास किया है दिसंबर वाला ही या जो भी है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैसेज भी बहुत आते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। यहीं पर अगर आप बिहार में जो बीपीएससी वाला एग्जाम दोगे तो वहां पर फिर आपको 90 चाहिए होगा। देन आप अगर मान लो एससी से हैं, ठीक है, एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 82 मार्क्स चाहिए। तो अगर आपने सीटेट पास किया हुआ है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आपके इतने नंबर हैं, तो जो भी केवीएस की वैकेंसीज आने वाली है आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके डिटेल में एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसमें जो एज क्राइटेरिया है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके लिए आपको सिर्फ एक हफ्ते, मतलब अप्रैल का फर्स्ट वीक ये इंतजार करना है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। देखो ये चीज तो अच्छी हुई है क्योंकि जो केवीएस की लास्ट वैकेंसीज थी आपको पता है 2022 में नवंबर एंड में आया था, ठीक है। एग्जाम इसका फरवरी में हो गया, एक साल इंतजार करना पड़ा, फिर इंटरव्यू हुआ और फिर 2024 में कुछ हुआ नहीं। तो ये वैकेंसीज आएगी तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जिन्होंने पता नहीं कितनी बार सीटेट पास किया होगा, ठीक है। तो ये तो चलो अप्रैल में अगर इसका फॉर्म आता है तो केवीएस का आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा जुलाई में, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं मिलता है। केवीएस का ये फॉर्मेट है, वो 22 दिन का समय देते हैं फॉर्म भरने का और अगेन 2 महीने का समय मिलेगा, उसके बाद से आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम आपका ऑफलाइन होना है।
तो ये जुलाई में पेपर हो जाएगा। तो क्या सीटेट जुलाई वाले शामिल होंगे? अभी तक तो सीटेट का नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। तो देखिए अगर ये सारी चीजें एज इट इज चलती हैं तो सीटेट जुलाई वाले जो हैं वो केवीएस 2025 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपके सारे क्राइटेरिया जैसे कि आपके कोर्सेज हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, आपका सीटेट जो है वो पास होना चाहिए, कुछ ऐसा रनिंग कोर्स होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये अप्रैल में फॉर्म आता है, एग्जाम होता है जुलाई में, तो आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीटेट जुलाई नहीं देना है, क्योंकि देखिए अगेन मैंने आपको बोला है कि ये कोई लास्ट वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, पिछली बार ही आप देखिए कोरोना से पहले ये हर 1-1.5 साल पे पेपर कराते थे, फिर अगेन ये सारी चीजें चेंज हुई, इनका पूरा सिलेबस ही बदल गया, इनका एग्जाम पैटर्न ही बदल गया। फिर 2022 में हुआ और ये 1 साल इसलिए खींचा था क्योंकि उसमें वो केस चल रहा था। ठीक है, ये तो सभी को पता है, बीएड वर्सेस बीटीसी। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब तो एनआईओएस वालों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये इस तरीके का है कि सीटेट जुलाई वाले इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। हाँ, जिनका सीटेट दिसंबर पास है आप उसकी तैयारी करो, और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आधा सिलेबस तो यहां से भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। ठीक है, जो केवीएस का पिछले साल का पेपर आप उठाकर देखना, उसमें जो साइंस, उसमें ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मैथ्स आपका पेपर 1 होता है वो सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। आपको इसमें अलग से जो है सीडीपी, ये थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। तो जितने लोगों को भी मैसेज आ रहे थे कि क्या सच में ये जो न्यूज आ रही है वो मिनिस्ट्री ऑफिस के बाद से वो नोटिफिकेशन लीक हुआ है, वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन निकली है कि केवीएस जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और अगर अप्रैल में आता है तो जुलाई में पेपर होगा, और अगर जुलाई में पेपर होता है तो सीटेट वाले इसलिए नहीं शामिल हो पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि सीटेट का पेपर ही होता है जुलाई में, और इसका रिजल्ट आते आते 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। ठीक है, मान लो अक्टूबर में भी आता है तो कोई मतलब नहीं है। तो बेटर ये होगा कि जिनका पास है वो तैयारी करे, जिनका नहीं पास है वो सीटेट की तैयारी कर लो। एक बार आप सीटेट को पास करके रख लेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी और वैकेंसीज आएंगी, चाहे आप अपने स्टेट में अप्लाई करना चाहें या फिर दूसरे स्टेट में, या फिर आप किसी भी सेंट्रल लेवल जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ठीक है, ईएमआरएस हो गया, आपका जो DSSB है ये भी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, जो दिल्ली वाली वैकेंसीज है, बहुत सारे केवीएस में जो ऑलरेडी टीचर हैं वो दिल्ली वाली वैकेंसीज की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि केवीएस में ट्रांसफर वगैरह से बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बताया है ताकि आप ये ना सोचो कि भाई हम तो केवीएस भर ही नहीं पाएंगे, अब हमको क्या फायदा सीटेट देने का। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये जो अगर किसी ने सीटेट पहले से पास करके रखा है तभी जाकर वो इस बार की केवीएस में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अगेन मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जो पुराना सिलेबस 2022 में आया था, ठीक है, ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, तो वहां से आपको अपना सिलेबस, अपना जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं, पीआरटी के लिए जा रहे हो, पीजीटी के लिए जा रहे हो, वहां से आप अपना सब्जेक्ट देखो और एनसीईआरटी किताब से ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें सही हैं, अप्रैल में फॉर्म आएगा तो आपके पास ज्यादा समय है नहीं, 2 महीने का समय होगा। ठीक है, और पिछली बार तो इन्होंने पीआरटी का ही लेट हुआ था, सबसे पहले पीजीटी, फिर टीजीटी, और पीआरटी का फरवरी आई थिंक 13th वीक में पीआरटी का भी पेपर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी। एंड ये मत सोचना कि आपको अब मौका नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि उनको केवीएस में मौका नहीं मिला, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि केवीएस की वैकेंसीज आती रहेंगी, सेंट्रल लेवल की है, इसका कोई इलेक्शन वाला नहीं सीन है कि भाई चुनाव होंगे तो ही हम भर्ती करवाएंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी डाउट्स होंगे आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड शाम को 6 बजे आपकी क्लास है तो उसको जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्लस ये जो सोशल साइंस यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, इसका फायदा जो टीजीटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका सोशल साइंस होगा उनको भी होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।